हमारा नाम सत्यकाम मिश्रा है, उर्फ सत्तू। बाबूजी ने हमें भेजा है। बाबूजी बामेश्वर मिश्र, MA LLB LLM, बोले कि जाओ घर की रखवाली करो और घर को खाली कराओ। सॉरी, प्रेम से। प्रेम से? हाँ, प्रेम से। काहे कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे ना। आप बता दीजिए कि हमारा कमरा कौन सा है, हम रहेंगे कहाँ? हेलो, सत्तू पहुंचा? सत्तू? मेरा बेटा सत्यकाम, सत्तू मिश्रा बम है। हाँ, उस बम है। अरे मेरे घर का सबसे निकम्मा, नालायक, निकट्टू इंसान। अब उसको झेलना तुम्हारा काम। इतनी सारी किताबें। सब मतलब मिल्टन है, निराला है, प्रेमचंद है, शेक्सपियर भी है। मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ। When shall we three meet in thunderstorm, lightning or in rain? वाह वाह वाह। Merchant of Venice. I know not why I am so sad. It worries me. So it worries you? देखिए, सब याद है हम, मुझे जवानी याद। क्या है ये? मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है आपके घर में। अब पता है, ये वाला किताब हम 3 बार पढ़े, हम 3 बार पूरा पूरा पढ़ गए। अरे ये तो चलता फिरता लाइब्रेरी है। क्या करो तुम लोग इधर? जाओ अपने कमरे में जाओ। अब यहाँ से कहाँ जाए पापा? वैसे बात तो सही है। अंदर जाओ तुम लोग। अरे क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? करने का फल छाती फाड़ रहा है। तुम लोग चलो अंदर। बाहर कम प्रॉब्लम था, जो एक ठो अंदर आ गया। प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है। पता नहीं चल रहा ये साला बोल का रहा है, हैं? खाली तब से साला इधर से उधर, इधर से उधर, ये कर क्या रहा है? जाओ। हम कोई टेंशन नहीं देंगे आपको। आप हमको एक कोना बता दीजिए, हम जाकर के उस कोना में रहेंगे। अपना बेडिंग वेडिंग भी लेकर के आए, गैस वैस बस वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे। 3 महीना का तो बात है ना? ऐसे ही निकल जाएगा। वैसे पापा के दोस्त है ना आप, लेकिन पापा आपके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। अरे काय का दोस्त? वो तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज, फ्रॉड और बेईमान आदमी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे किसी को नहीं छोड़ते हैं वो। अब हमको ले लीजिए, हम उनके बेटा हैं, हमको भी नहीं छोड़े। निकम्मा नकारा सब बोलते हैं हमको, लेकिन निकम्मा नहीं है। पढ़े लिखे हैं, BA है, MA है, फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन हमारे जीवन का जो मकसद है उसे पैसा कमाना नहीं है, वो तो हमारे पापा जी का है। अच्छा, सुने हैं कि आपका भी विचार हमारे पापा जी के विचार से मिलता जुलता है। 36 गुण के बराबर एक पैसा। कौन बोला तुमको? हमारे पापा जी बताए हैं। छोड़िए इस सब बात को। अच्छा ये बताइए कि हमको रहना कहाँ है? हमारी 3 बेटियां हैं, माता तो ठीक है, तुम्हारा मतलब असंभव बात है। अरे हमारी बहू भी है, जिसको आप कभी स्वीकार नहीं किए। मतलब ये कौन बोला तुमको? अरे वो सब छोड़िए आप। हमको एक कोना दे दीजिए, दरी लेकर के आए, वहां बिछा लेंगे,
वहीं सोएंगे, खिड़की के पास रख करके अपना चाय बना लेंगे, खाना बना लेंगे। और रही बात लघु शंका की, तो हम बाहर जाकर के टॉयलेट करेंगे। टॉयलेट होगा ना, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, हम होने भी नहीं देंगे, ठीक है? आप इतना काहे सोच रहे हैं? हाँ ठीक, सही बात है, अकेले डिसीजन नहीं ले सकते ना। एक काम कीजिए, आप घर के लोगों से राय मशवरा कर लीजिए। काहे? अरे डेमोक्रेसी है, राय मशवरा करना पड़ता है, प्रजातंत्र। चलिए हम इधर थोड़ा टहल लेते हैं, आप पूछ के बताइए। आज से सब लोग अपने अपने कमरे में रहेंगे, बैठक में कोई नहीं आएगा, खिड़की दरवाजे सब बंद। ये क्या बात हुई पापा? पहले बरामदे में, अब ड्राइंग रूम में भी। हाँ पापा, ये घर हमारा घर है और अपना ही घर में नजरबंद। कैसा घर? बाहर प्रेत और अंदर भूत, इसको घर कहते हैं? पर इसमें हमारा दोष नहीं है ना। 36 गुण बराबर 1 पैसा, ये फॉर्मूला आपका ही है ना पापा, और इसी का नतीजा हम सब भुगत रहे। अच्छा, तो हम पैसा कमाए, किसके लिए कमाए? ये मकान बनाए किसके लिए बनाए बताओ? ये जमीन, ये गार्डन हम यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, अकेले तुम लोग नहीं करते हो। और तुम क्या वो फोटो निकाले, पूरा फैमिली को बदनाम कर दी। अरे शहर का नामे गुंडा पीछे पड़ गया, कौन किया? हम किए, बोल। पापा, लेकिन ये जमीन, ये घर, ये सब तो बेईमानी का है ना। कौन बोला ये बात? तुमको कौन बोला? अरे बुनिया देवी का जमीन है ये, बुनिया देवी का। उसके बेटे को हम पढ़ाए लिखाए, नौकरी लगवाए। वो जो ये जमीन दिया है ना, वो हमको गुरु दक्षिणा में दिया है। ये जमीन जिस पे ये घर बना है ना, वो हम अपने पैसे से बनवाए हैं। हाँ, बस हमसे इतना गलती हो गया कि हम वो कागज ना पक्का नहीं बनवा सके, उसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। अरे ये बात ना तुम लोग नहीं समझ सकते, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। कहा है ना कि तुम अपने बाप को बाप ही नहीं मानती हो। बेटा क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ तो हम घर को खा हैं? आप कौन है? हमसे सवाल करेगा? हैं? ज्यादा होशियारी मारेंगे, एक चमाट है ना पूरा रिकॉर्डर की तरह बजता रहेगा। ये तरीका है मेहमान से बात करने का? ओह मेहमान। अच्छा ठीक है, मेहमान नहीं है, लेकिन गुलाम भी तो नहीं है। आपको पता है, हम अपने पापा के एकदम आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन हम अपने पापा से भी नहीं डरते। मतलब हम दुनिया में किसी से नहीं डरते। अच्छा बेटा, अच्छा क्या नाम है उसका? बाप को मारो गोली, इसको बिठाओ टेंट में। टेंट में? हाँ, इस फटीचे टेंट में। देखिए उसमें क्या हो रहा है? अरे वो भैया, अबे हमको तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है बे। सतर्क हो जाओ। सोचना पड़ेगा। ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं आप? आपका इज्जत सरेआम नीलाम कर दी तो। अरे जो हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं, ये सब तुम्हारे कारण है। अरे बोझ हो, इस बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। अरे बेटी पे नाज होता है लोगों को, लेकिन तुम तो हमरे सिर पे कांटों का ताज हो, ताज। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे कारण, समझी? अरे बाहर कुछ लड़का लोग ना
रो रही है। कैलाश, सर वो मुंबई निकल गए, कोई इमरजेंसी हो गया है उधर। इमरजेंसी के साथ गया? वाह, बेटा हो तो ऐसा। अरे यहाँ बाप के प्राण निकल रहे हैं और वहां इमरजेंसी आ गया उसके लिए। शाबाश। हम है ना सर, कैलाश बोला जाओ और हम तुरंत हाजिर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। गोल्ड पकड़ लें? अरे नहीं नहीं सर, आप तो बस आदेश कीजिए। अरे मकान बचाइए, सामने का गार्डन, पूरा जमीन बचाइए हमरा। तो भूत पिशाच आकर बैठ गए हैं हमरे सामने। कोर्ट का कागज भी है उनके पास। ए रुमलवा, वो सब तो कहाँ है? वो तो छत पे है, बोला है 7 बजे वॉक करते हैं तो वही कर रहा है। हाँ। वो मकान खाली करवाने आया है और छत पे वॉक कर रहा है। सोल्यूशन बताइए कोई, क्या करें? अब इसका एक ही सोल्यूशन है, बुनिया देवी। क्या बुनिया देवी? सर हमें किसी भी तरह बुनिया देवी को ढूंढना होगा। अगर वो जाके कोर्ट में ये गवाही दे दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये जमीन आपके नाम की है, तभी ये घर आपके हाथ से जाने से बच सकता है। अरे क्या करें हम? कुछ आदमी को लगाया है 2 हफ्ते से ढूंढने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि है कहाँ ही बुनिया देवी। सर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें बुनिया देवी को किसी तरह। हाँ हेलो सर, प्रकाश बोल रहे हैं। हाँ बोलो प्रकाश। सर वो बुनिया देवी के बारे में पता करने बोले थे ना? अरे हाँ बोला था, पता चला कुछ उसका? हरिद्वार में है वो, किसी आश्रम। क्या? अरे उसका कोई फोन नंबर एड्रेस कुछ है तुम्हारे पास? नहीं सर, बस इतना पता चला है अभी हरिद्वार में है। खबर पक्की है, सही पता नहीं मालूम। किसी को जाना होगा उधर हरिद्वार, हम चले जाते पर बचवा बीमार है तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ वो बुनिया देवी का पता चल गया है हरिद्वार में। हम जाते हैं ना, उनको लेके आते हैं। जरा उछलो मत। बुनिया देवी को चिनते हो, पहचानते हो, देखे हो कभी? नहीं। फिर? अरे फोटो तक नहीं है उसका। अब हमको ही जाना होगा हरिद्वार। एगो ट्रेन है पटना से 10:30 बजे। तुम कहाँ जा रहे हो? आपके साथ हरिद्वार। क्यों? तुम कहाँ जाओगी? जो हो रहा है, जब उस सब के टोटल हम ही जिम्मेदार हैं, तो बुनिया देवी को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा भी बनता है ना पापा। मानते हैं कि बुनिया देवी को हम नहीं देखे, लेकिन गली गली ढूंढेंगे बुनिया देवी को। उनको ढूंढने के लिए आपके साथ तो घूम सकते हैं ना पापा। और यहाँ घर के अंदर और घर के बाहर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, अरे पूरी तरह से घर कंट्रोल ना कर दी, कौन देखेगा? कौन देखेगा बोलो? अरे फिर तो तुम्हारी अम्मा, बड़की, नेहा, अरे हमारे लौटने के बाद सड़क पे मिलेंगे सब। समझ लो जब तक हम नहीं लौटते हैं ना, तब तक तुम हमारी जगह हो, संभाल लो ये घर, समझे? जिम्मेदारी है तुम्हारी। जा रहे हैं, ख्याल रखना अपना। कहीं जा रहे हैं क्या? अरे जा रहे हैं, ये कोई जरूरी काम है। अरे कौन जरूरी काम है? हमको बताइए ना, हम कर देते हैं। ये रात बिरात में आपको जाना ठीक नहीं है। अब इसे भी लेकर फेंका के रहते हुए बड़ बुजुर्ग को परेशानी हो, ठीक नहीं लगता है ना। बताइए। आप अपने काम से काम रखिए। अम्मा कहाँ है? अपने कमरे में। उसका ख्याल रखना और अपना भी, और उस नेहा पे नजर रखना, वो घर से निकल जाती है। पापा आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप जाइए। हम सब यहाँ अपना ध्यान रखेंगे। पहले पता तो चले कि जा कहाँ रहे हैं। अरे जा रहे हैं, हम काम होते ही आ जाएंगे। खुश रहो, खुश। सच कहे ना तो कायदे से तो हमको भी आपको प्रणाम करना चाहिए,
लेकिन हम यहाँ दूसरे मकसद से आए हैं। हमारा रिश्ता भी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। तुम ना हमारी हर बात में इंटरफेयर मत करो, समझे? हमारे आने का इंतजार करो। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना यहाँ पे, आप आराम से काम करके आइए। यही तो चिंता है रे बानर। घर में एक अजनबी बैठा हुआ है, नहीं तो पक्का पापा के साथ जाते हैं। हम अजनबी जरूर हैं, लेकिन अनजाने नहीं हैं। रुमाल भैया, कभी कभी ना किसी अजनबी में भी अपनापन सा होता है, बस पहचानने की जरूरत है उसमें। थैंक यू अम्मा, तुम अपने बेटा सत्तू को ना एकदम गृहिणी बना दी हो। अब दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। दाल भात तरकारी, गजब खेल है इसका, है दुनिया पे भारी। अब पेट भरे सबका, नौकरी करे चाहे प्राइवेट या करे सरकारी। तो चाय पत्ती है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, नमक है। नमक कहाँ है? लगता है अम्मा नमक रखना भूल गई है क्या? इतना रात में नमक तो कहीं मिलेगा नहीं। जी सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। क्यों? हमारा नीमक का डिब्बा घर ही रह गया। तो आप हमें सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कहें कि हम अब आपको तकलीफ देने वाले हैं ना। हमको तकलीफ? हम आपसे नीमक मांगने वाले हैं, दीजिएगा ना? ये लीजिए। हम कल मार्केट से ला करके ना आपको वापस कर देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ खाना बनाने वाले हैं? खाना तो बनाना पड़ेगा,